सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई अब इस बात पर सोच विचार कर रहा है कि 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों का जो सिलेबस है उसमें बदलाव लाया जाए। आपको ऑलरेडी मालूम है कि क्लास 4 से लेकर क्लास 5 तक जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके जो सिलेबस है उसमें ऑलरेडी बदलाव लाया गया है। एक ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर भी जो है वो भी लाया गया है। लेकिन अब विचार इस बात पर हो रहा है कि 9 से 12 क्लास में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो इस वक्त लॉकडाउन के चलते कंफ्यूज हैं, नया एकेडमिक सेशन जो है वो इस समय तक शुरू हो गया होता है लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, उनके लिए भी उनके करिकुलम में बदलाव लाया जाएगा, सिलेबस में चेंजेस किए जाएंगे ताकि जितना भी समय जिस समय में लॉकडाउन है जिसके कारण वो बच्चे पढ़ नहीं पाए हैं, उनका जो समय बर्बाद हुआ है उसके चलते उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े बाद में जब उन्हें प्रॉपर जो करिकुलम है वो फॉलो करना है। उसके लिए मैं आप तक पहुंचा दूं कि जितना भी टाइम अभी तक गवा दिया है उन स्टूडेंट्स ने, उसको ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा है कि एक डिसीजन लिया जाएगा और अगले एकेडमिक ईयर में जो है जितना भी टाइम अभी तक गवाया गया है उसकी भरपाई करने के लिए सिलेबस में चेंजेस लाए जाएंगे। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने पहले ही जो है एक ऑल्टरनेटिव कैलेंडर अनाउंस कर दिया था 1st से 5th क्लास के बच्चों के लिए और उनसे कहा था कि वो घर बैठे ही पढ़ाई करें लॉकडाउन के बीच में, और ये भी कहा था कि अब हायर क्लासेस जो है उनके लिए भी इसी तरह की जो है कुछ बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। मैं आप तक पहुंचा दूं कि क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक जो एनसीईआरटी उन्होंने एक रिवाइज एक्टिविटीज कैलेंडर बनाया था जिसमें वो असेस कर रहे हैं कि अब क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है सिलेबस में और क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 21 दिन का लॉकडाउन अनाउंस किया था उससे पहले ही स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए थे और उससे पहले ही जो भी एग्जाम्स होने थे उन सबको भी पोस्टपोन कर दिया गया था। अभी कहा जा रहा है कि जब एनुअल एकेडमिक शेड्यूल तैयार किया जाएगा तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे और ये भी कहा गया है कि जो बोर्ड एग्जाम्स हैं, कई सारे स्टेट बोर्ड्स हैं जिन्होंने एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए हैं, कुछ ने कैंसिल भी कर दिए हैं। अब ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कहा है कि वो भी इस पर डिसीजन ले रहे हैं कि जो एग्जाम्स पोस्टपोन किए गए थे उन्हें कंडक्ट कब करना है। मैं आपको ये बता दूं कि जो भी टीचिंग एक्टिविटीज़ है, लर्निंग एक्टिविटीज़ है, छोटी क्लासेस के लिए यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक तो वो क्लासेस जो हैं ऑनलाइन चल रही हैं। उसके अलावा वीक वाइज प्लान भी सेट किया गया है जिसमें क्या क्या पढ़ाना है उन स्टूडेंट्स को, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन कंडक्ट करनी है, वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है। एक एक चैप्टर जो है वो सिलेबस से निकालकर उसी थीम के ऊपर जो है कोई एक एक्टिविटी तैयार की गई है ताकि जो है पेरेंट्स भी और टीचर्स भी इस समय में भी जिस समय लॉकडाउन है उस बच्चे की पढ़ने की कैपेसिटी को असेस कर सके। और साथ ही में बोर्ड ने ये भी अनाउंस किया है कि 29 सब्जेक्ट्स जिनमें पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगली क्लास में प्रमोशन के लिए, उसे कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन ये कब कंडक्ट किए जाएंगे ये नहीं मालूम। अब बोर्ड ने ये अनाउंस कर दिया गया है कि जो पेंडिंग 10th और 12th क्लास के एग्जाम्स हैं फॉरेन कंट्रीज़ के लिए वो कंडक्ट नहीं किए जाएंगे कोरोना वायरस पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए। और साथ ही में ये भी कहा गया है कि जब भी एग्ज़ाम अनाउंस होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स अनाउंस होते हैं, बच्चों को 10 दिन का नोटिस पीरियड दिया जाएगा। 10 दिन पहले ही बता दिया जाएगा कि 10 दिन बाद एग्जाम है। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने यह भी कहा है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम हो, जेईई हो, नेशनल एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस टेस्ट हो, नीट हो या फिर और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो सभी जो है जून एंडिंग तक कंडक्ट किए जा सकते हैं। अभी तक लेकिन इस बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन ये स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि ये एग्जाम जो हैं इन्हें कैंसिल नहीं किया गया है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मूवमेंट फॉर पीस, इक्वालिटी एंड जस्टिस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस वक्त सरकार से अपील कर रही है कि बुक शॉप्स को एसेंशियल सर्विसेज की कैटेगरी में लाया जाए, एसेंशियल कमोडिटीज की कैटेगरी में लाया जाए ताकि बुक्स भी जो है वो स्टूडेंट्स एक्सेस कर सके। इस समय 20 अप्रैल के बाद से क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस ईज आउट हो रही हैं तो ये कहा जा रहा है कि जो दुकानें खुल रही हैं उनमें बुक शॉप्स को भी इंक्लूड किया जाए, चाहे आप टाइमिंग फिक्स कर दें, चाहे आप दिन फिक्स कर दें, लेकिन बुक शॉप्स को भी खोला जाए, स्टेशनरी शॉप्स को भी खोला जाए। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि इस समय स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन पढ़ना, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन पढ़ना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर 4G इंटरनेट नहीं चल रहा, तो 4G इंटरनेट को भी चलाने के लिए गुजारिश की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और ये कहा है कि कितनी सारी डिजिटल क्लासेस जो हैं ऑनलाइन चल रही हैं, गूगल क्लासेस चल रही हैं, अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर क्लासेस चल रही हैं उन बच्चों के लिए, लेकिन वो बच्चे जो हैं वो उन क्लासेस को एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो मेन जो फोकस किया गया है वो इस बात के ऊपर कि बुक शॉप्स को भी
एसेंशियल्स की कैटेगरी में लाया जाए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं इस वक्त घर पर बैठे हैं वो कम से कम उनके पेरेंट्स जाकर वो किताबें खरीद सके, जिन किताबों से वो अभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सके, जो सीबीएसई के एग्जाम्स आने वाले हैं उनकी प्रिपरेशन कर सके, या अगर नया एकेडमिक सेशन है नए एकेडमिक सेशन की भी प्रिपरेशन वो घर बैठे इस वक्त कम से कम कर सके, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस अवेल कर पाना इस समय जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है। तो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। 11th क्लास के स्टूडेंट्स को मास प्रमोट कर दिया गया है और अब सोच विचार इस बात पर हो रहा है कि जो मार्कशीट्स हैं वो उन तक कैसे पहुंचाई जाए। उसके अलावा जो 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में भी सोच विचार किया जा रहा है कि जो पेंडिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्जाम कब कंडक्ट किए जाए, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जाम्स हो चुके हैं उनकी आंसर शीट्स की होम इवैल्यूएशन शुरू हो चुकी है, यानी कि होम डिलीवरी की जाएगी उन आंसर स्क्रिप्ट्स की और उन्हें इवैल्यूएट कर दिया जाएगा। इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है रिलीफ मिला है इस समय, जो इस वक्त परेशान थे कि आखिर उनका एकेडमिक ईयर कहीं वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। तो ये क्लियर कर दिया गया है, आपका एकेडमिक ईयर वेस्ट नहीं होगा, कोई ना कोई वे आउट जो है वो निकाला जा रहा है। सीबीएसई ने भी ये कह दिया है अब कि जैसे ही लॉकडाउन खुलने के आसार नजर आते हैं आपको 10 दिन का नोटिस पीरियड दिया जाएगा, उसके बाद आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे और जो नया एकेडमिक सेशन है उसमें सिलेबस में, करिकुलम में, एकेडमिक ईयर में चेंजेस लाई जाएंगी, जिससे आपको अकोमोडेट किया जा सके और जितना भी समय इस वक्त आपने लॉकडाउन की वजह से गवाया है उसे किसी ना किसी तरीके से कंपनसेट किया जा सके। फिलहाल इस अपडेट से मुझे दीजिए इजाजत, फिर जुड़ेंगे आपके साथ कोई और खबर लेकर। आप देखते रहिए स्ट्रेट लाइन।